सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन, दिन भर लैपटॉप पर काम, भागती हुई कॉर्पोरेट लाइफ और लगातार बढ़ता मेंटल स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारी जिंदगी को फास्ट तो कर दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये बहुत सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आया है। नींद ना आना, लगातार स्ट्रेस बढ़ना, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, हार्मोनल इम्बैलेंस और न जाने क्या क्या। अब कुछ लोग इन तमाम बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, लेकिन कुछ लोग आज भी नेचुरल आयुर्वेदा पर भरोसा करते हैं। आज सेहत के इस खास सेगमेंट में हम आपको लेकर आए हैं मिरासा आयुर्वेदा में, जहां मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीजेस का इलाज हो रहा है नेचुरल आयुर्वेदिक थेरेपीज के इस्तेमाल से। आज बहुत सारी थेरेपीज के बारे में हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी थेरेपीज यहाँ पर हो रही है, कौन कौन सी बीमारियों का वो इलाज करती है, क्या आपको उन थेरेपीज को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, सब जानेंगे इस खास सेगमेंट में। आयुर्वेदा में जो मेन हमारा ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो हम पंचकर्मा से ही करते हैं। जो हमारा पंचकर्मा है इसमें 5 मेन पार्ट्स आते हैं, ट्रीटमेंट पार्ट्स आते हैं। दैट इज वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और सिरावेद। जो पंचकर्मा में हमारा वमन है, तो वमन इज लाइक कि हम कंट्रोल्ड वॉमिटिंग करवाते हैं। उसमें हम पेशेंट्स जो कि हमारे में 3 धातु होती हैं, वात, पित्ता एंड कफा, जिससे हम बने हुए हैं। लेकिन जब वो फॉर्म में मतलब कि वाता बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, तो फिर वो डिजीजेस कॉज करते हैं। तो इसमें से जो वमन है, वमन प्रोसीजर में हम अगर कोई ऐसी डिजीज है जो कफ प्रीडोमिनेंट है, तो हम उसमें वमन करवाते हैं। फिर विरेचन में सेम प्रोसीजर है ऑलमोस्ट। अगर पित्त बढ़ा है तो हम विरेचन करवाते हैं। और विरेचन में क्या होता है कि उसमें कंट्रोल्ड वे में मोशंस होते हैं। देन कम्स बस्ती। तो जो मैंने आपको वात, पित्त, कफ बताया था, तो उसमें से वाता के लिए बस्ती है। बस्ती है एनिमा। एनिमा जो आपने सुना होगा, मॉडर्न में भी यूज़ होता है, बट हम उसको मेडिकेटेड एनिमा देते हैं। फिर बस्ती के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है नस्य थेरेपी। तो नस्य थेरेपी बेसिकली टारगेट करता है जितना भी हमारा हेड एंड नेक की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन को यूज़ करके इन डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। तो उसको हम नोज के पाथवे से, मतलब थ्रू नोज हम वो मेडिसिन देते हैं। एंड 5th हमारी जो रक्त मोक्षण थेरेपी आती है, तो वो थेरेपी बेसिकली हमारे सर्जिकल प्रोसीजर हो गया। मिरासा में हमारे पास जॉइंट पेन के पेशेंट्स आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर ओबेसिटी के पेशेंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, पीसीओएस, जो आजकल पीएमओएस हो गया है वो, और इनफर्टिलिटी केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन आते हैं, डायबिटीज़ आते हैं। जैसे पेशेंट आता है तो हमारे आयुर्वेदा में जो डायग्नोसिस होता है वो 3 फेजेस में स्टार्ट करते हैं हम। दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। दर्शन मतलब पेशेंट जब एंटर ही कर रहे हैं, सो वी सी द पेशेंट। उसकी बिल्ड देख के, उसके चलने का तरीका देख के, उसको जब वो हमारे पास बैठ रहा है तो उससे फिर उसके हेयर्स देख के, हेयर का टेक्सचर देख के, फिर स्पर्शन, टच करके पेशेंट को, तो पेशेंट को टच करके हमें और चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अगर पेशेंट कोई आया, पेन बता रहा है कि मुझे एक साइड में पेन है, राइट में, लेफ्ट में नहीं है, सो वी कैन टच। हमें टच करने से पता चलेगा कि हाँ, वो टेम्परेचर रेज है, मतलब कि अंदर कोई ना कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग भी चल रही है। फिर प्रश्न मतलब कि पेशेंट से हम क्वेश्चन करेंगे, आपको कैसे मोशंस कैसे होते हैं, या फिर आपको ये प्रॉब्लम कब से है, कितने दिनों से है, आपका डाइजेशन कैसा रहता है, आपको भूख कितनी लगती है। फिर हम नाड़ी परीक्षा करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नाड़ी परीक्षा जो है उससे हम फिर वात, पित्त, कफ का एनालाइज करते हैं पेशेंट के। और जब हम वात, पित्त, कफ एनालाइज कर लेते हैं, देन वी प्रोसीड टू कि हाँ, हमें ये पता चल गया कि पेशेंट इस प्रकृति का है और हमें इसको अब इस वे में ट्रीटमेंट देना है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। तो जैसे कि सर्वांग अभ्यंग हो गया, फिर पोटली मसाज है, शिरोधारा है,
बस्ती जो एनिमा है, और पेन के लिए एक अलग टाइप की बस्ती बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती। फिर नवरा राइस मतलब शालीशिष्टिक पिंड स्वेद बोलते हैं, वो काफी नरिशिंग होती है, तो शालीशिष्टिक पिंड स्वेद एक ये थेरेपी हो गई। फिर नवरा फेशियल्स होते हैं। वो तमाम थेरेपीज जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, अब समझेंगे कि वो कैसे होती हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं। हमारे साथ डॉक्टर ललित यादव हैं। तो डॉक्टर ललित, सबसे पहले कौन सी थेरेपी के बारे में आप हमें बताने वाले हैं? कटी बस्ती के बारे में अगर मैं आपको सबसे पहले इसमें बताऊंगा जी। सो कटी बस्ती हम मेनली जॉइंट्स पेन के लिए काम कर जिनको भी जॉइंट्स पेन है या बैक पेन है, सियाटिका है, जिसे हम आयुर्वेद में ग्रेजरेसी बोलते हैं, सो उसमें ये हेल्पफुल है। अभी ये जो थेरेपी यहाँ पर हो रही है, ये कटी बस्ती ये है। कटी बस्ती है। ये इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि ये क्या कर रहे हैं और कैसे ये सब कुछ हो रहा है। ये कटी बस्ती है, सो इसमें जो हम आटे का जो मोल्ड हम बना रहे हैं, ये उड़द के आटे का मोल्ड यूज करते हैं। उड़द का आटा, जी। उड़द का आटा, और इसके अंदर हम फिर ल्यूकवार्म ऑयल, जैसे अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू दोष, जैसे वात दोष कितना है या कौन सा दोष और एग्रीवेट है इसमें, सो उसके बेसिस पे हम ऑयल प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। किस तरह के ऑयल्स का इस्तेमाल होता है? मेडिकेटेड ऑयल्स, जैसे महानारायण तेल है, सहचर आदि तेल है, ये सभी क्या है, मेडिकेटेड ऑयल्स हमारे। किस किस बीमारी के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता है? ये कौन सी बीमारियों को ठीक करती है? ये जितनी भी जॉइंट्स रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें हेल्पफुल है। उसमें रूमेटॉइड जैसे कोई भी बैक पेन है या डिस्क बल्ज हमारी, या सियाटिका पेन है, जैसे जिससे किसी भी पेशेंट्स को क्या है, लोअर बैक से पेन रेडिएट होके दोनों लेग्स में आ रहा है, सो उसे हम सियाटिका बोलते हैं। सो उसमें ये हेल्पफुल है। बट इसके साथ में अगर हम पत्र पोटली वगैरह कुछ ऐड करते हैं या सर्वांग अभ्यंग, सो वो क्या है और उसको बेहतर बना देता है। और कितने टाइम में रिलीफ मिल जाता है? मतलब कितनी सिटिंग्स ऐसे करानी होगी किसी पेशेंट को? 2-3 सिटिंग्स में हमें पेशेंट्स को उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट्स को। 2-3 सिटिंग्स के बाद? तो मतलब आप ऐसा है कि 2-3 सिटिंग्स के बाद आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा? नहीं, बाकी देखो मैम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज है। सो वो क्या है, किसी भी एज रिलेटेड में कभी भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 40+, आफ्टर 40 में ही वो अगर आएगा हमारे। सो 15-20 एज में भी वो आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम कटी बस्ती हम ना करके हम उसको हम बालुका स्वेदन पे अगर लेके आए, जी, सो विद इन 2-3 सिटिंग्स में ही पेशेंट्स को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या है, बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स में, स्टिफनेस मिलती है, मॉर्निंग स्टिफनेस, जैसे फिंगर्स, जॉइंट्स पेन, और उसको क्या है, लेथार्जिक फील होगा वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। जी, सो उसमें हम बालुका स्वेदन ऐड करेंगे। वो एक और थेरेपी, हाँ, वो थेरेपी भी यहाँ पर होती है? वो भी होती है हमारे यहाँ पे। सोशल मीडिया ने स्किन केयर को पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर दिया है। हर दिन नया प्रोडक्ट, हर दिन नया ट्रेंड, हर दिन नया इंग्रेडिएंट। सभी को कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, लेकिन आयुर्वेदा में ऐसी कई थेरेपीज हैं जो बिना हार्श केमिकल्स के भी आपको ग्लोइंग स्किन दे सकती है। वो थेरेपीज क्या हैं? आइए वो जानते हैं। ये नवरा फेशियल थेरेपी है। तो हमारे ये पेशेंट हमारे पास आए थे, तो इनके काफ़ी डल स्किन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इनको हमने नवरा फेशियल रिकमेंड किया है। सो दिस नवरा इज, ये मेडिसिनल राइस है फ्रॉम केरला। ये रेड कलर के होते हैं एंड इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्लस साथ में हम इसमें और चीज़ें मिलवाते हैं, जैसे कि कुमकुमादी तेल मिलवाते हैं, सैंडलवुड का पाउडर मिलवाते हैं, एंड और भी थोड़ा यष्टि मधु, ये सब पेशेंट के अकॉर्डिंग, जैसे उसका स्किन है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम चीज़ें ऐड करवाते हैं। ये हर पेशेंट के लिहाज से अलग अलग इसमें इंग्रेडिएंट्स इसमें इंग्रेडिएंट्स मतलब नवरा सेम रहता है, नवरा सेम, हाँ वो सेम रहता है, बट बाकी जो इसके प्री प्रोसीजर्स हैं, जो अभी इनका मसाज चलेगा जिस ऑयल से, वो इनके लिए कुमकुमादी होगा। अगर किसी को पिंपल्स है तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। बाद में फेस पैक जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। अभी वी आर स्टार्टिंग विद कि अभी क्लेंजिंग हो रही है। हाँ, अभी इनका क्लेंजिंग कर रहे हैं, और ये रोज वाटर है, उससे ही क्लेंजिंग हो रहा है। इसके बाद ये नॉर्मल रोज वाटर आप यूज करते हैं या ये भी कुछ आयुर्वेदिक? नहीं, ये नॉर्मल रोज वाटर है। हाँ, रोज वाटर है, इससे क्लेंजिंग हो रही है। और आफ्टर दैट वो कुमकुमादी ऑयल से इनके अभी मसाज हो। उसके बाद ये नवरा पोटली है। नवरा पोटली, हाँ, इसमें क्या क्या है? इसमें राइस है नवरा, ये मिल्क है, तो इसमें मधुयष्टि ऐड किया है। मधुयष्टि क्या है? मधुयष्टि
उसका क्या, मुलेठी, जी ओके। मुलेठी है ना, तो इनके लिए इसमें मधुयष्टि, दूध में मुलेठी, हाँ, उसके साथ बॉईल किया है, उसके साथ इसे बॉईल, सैंडलवुड, और सैंडल, हाँ, सैंडलवुड मुलेठी के साथ में ये मिल्क बॉईल हुआ है, और ये पोटली है, इसके अंदर नवरा है, और चावल। हाँ, चावल है, नवरा के साथ भी सैंडल है, सैंडलवुड है, जिसे हम अब इससे इनके फेस पे मसाज किया जाएगा। तो साथ में जो ये मिल्क है, ये सब चीजें जो है, ये हाइड्रेशन का काम करेगी, ये स्किन को हाइड्रेट भी करेंगे। और इसके बाद जब ये होगा, फिर अब ये स्टीम कर रहे हैं, हाँ, इसमें भी कुछ मिला हुआ है, आई कैन स्मेल समथिंग। हाँ, इसमें भी, हाँ, इसमें भी हमारे कुछ हर्ब्स हैं, हर्बल प्रिपरेशन है, जैसे कि हिबिस्कस है ना, हिबिस्कस का है, थोड़ा इसमें दशमूल है, जो कि थोड़ा इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो ये उसके इसका काढ़ा है, उसकी स्टीम है ये। इसकी कितनी सेशंस आपको लेनी चाहिए, कितने सेशंस आप रेकमेंड करते हैं लगभग? सेशंस अगर मतलब इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट, कि पेशेंट अपना क्या प्रॉब्लम लेके आया है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर वो ग्लो के लिए बोल रहा है, तो वी एडवाइज कि आप 8 सेशंस तो लो, प्रॉपर ग्लो देखने के लिए, प्रॉपर डिफरेंस देखने के लिए। और अगर किसी को मिलाज्मा है, जो उसके लिए, मिलाज्मा के लिए, या फिर इनको एक्ने का प्रॉब्लम है, उस सब चीज़ों के लिए फिर सेशंस वेरी करेंगे। लाइक किसी को 6 सेशंस में इफेक्ट आएगा, किसी को उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, 10 सेशंस, मैक्सिमम 10 सेशंस। हाँ, 10 सेशंस। अगर 10 सेशंस किसी को करवाने हैं, तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है? मतलब क्या उसका प्राइस रहेगा, थोड़ा वो भी बता दीजिए कि लगभग कितने में आप 10 सेशंस हो जाएंगे? 10 सेशंस में अगर कोई अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके आया है, तो हम ओनली थेरेपी तो नहीं देते हैं, हम उसके साथ में और अदर ट्रीटमेंट्स भी देते हैं, मेडिसिन भी देते हैं। अगर कोई सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पज से आया है, तो 1 सेशन का कॉस्ट भी हमारा वेरी करता है, लाइक 2000 to 3000 तक का रेंज रहता है, बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जैसे कुमकुमादी ऑयल एंड ऑल, ये सब काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो अगर किसी में सिंपल प्रोडक्ट से भी काम चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जो कॉस्ट होता है वो वेरी करता है प्रोडक्ट से। सेशन किसी को कराना हो तो लगभग 2 से 3 हजार के बीच में ये हो सकता है। ठीक है, तो अगर 2 से 3 हजार के बीच में कोई अच्छा बढ़िया आयुर्वेदिक फेशियल लेना चाहे, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, और बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स भी इसके हैं। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को समझने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है कि उनको ये प्रॉब्लम्स होने लगी है। आयुर्वेद में मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को लेकर भी एक थेरेपी है जो ये ट्रीट कर सकती है। ये थेरेपी है शिरोधारा। डॉक्टर हमें बताइए कि शिरोधारा जो थेरेपी है ये कैसे की जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं? हम इसमें क्या है, मेडिकेटेड ऑयल्स भी हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, और तक्रधारा भी इसमें, मतलब ये इसके टाइप्स हैं, तक्रधारा, ऑयल धारा, मतलब शिरोधारा। सो बेसिकली जो क्या है, इंसोम्निया है या एंजाइटी है किसी को, सो उसमें हम इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, नींद और एंजाइटी, जी। सो उसमें हम तेल धारा का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो प्रकृति पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रकृति कौन सी है, वात पित्त कफ कौन सी है, सो उस पर डिपेंड होता है हमारा जो ऑयल्स, हम प्रिपेयर्ड ऑयल, जो मेडिकेटेड ऑयल्स हम यूज़ करते हैं इस थेरेपी में। तो अभी इसमें ऑयल डाला जाएगा, हाँ, और वो ऑयल इनके माथे पर गिरेगा, मतलब थर्ड आई पे, मतलब हम ये थर्ड आई से या करते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि देखिए, स्ट्रेस है अगर किसी व्यक्ति को, या उन्हें एंजाइटी हो रही है, तो ऑयल माथे पर डालने से कैसे स्ट्रेस कम हो जाएगा, या कैसे समस्याएं कैसे सुलझ जाएंगी? जो हमारे रिसेप्टर्स हैं मैम, वो क्या है, जब ऑयल थर्ड आई पे जब जाएगा तो रिसेप्टर्स क्या है, प्रमोट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे स्टार्ट होना, सिग्नल्स वो अपने ब्रेन को भेजना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या है माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। सो जिसके वजह से क्या है, जो ज़्यादा सोच रहा है या नींद नहीं आ रही है प्रॉपर पेशेंट्स को, सो जिससे माइंड रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे प्रॉपर जो रिसेप्टर चैनल्स हैं वो इसमें वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ये लगातार ऐसे ऑयल पोर होता रहेगा जो रिसेप्टर्स को सिग्नल भेजेगा और उसके जरिए स्ट्रेस रिलीव होगा। एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी, जब पेशेंट आपके पास आता है कि उसे स्ट्रेस है या उसे इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, तो आप डायग्नोस कैसे करते हैं कि एक जो पेशेंट है वो सच में डिप्रेशन की स्टेट पर है या उसको हल्का फुल्का स्ट्रेस हो रहा है या बस थोड़ी बहुत चिंताएं हैं, डिप्रेशन की स्टेट में नहीं है या स्ट्रेस नहीं है, तो ये कैसे आप समझते हैं? बात करें अगर एंजाइटी की, तो पेशेंट्स क्या है, बार बार सोचेगा, कोई भी ओवर थिंक करेगा। सो ये सिम्टम्स मेन है इसका कि पेशेंट कोई भी है वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेगा, सोचेगा हमेशा, या सो रहा है तो तब भी उसकी माइंड्स में सब चीज़ें चलती रहेंगी। और बात करें अगर डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में क्या है, सोचेगा बट कॉन्टिन्यूस वो चलता रहेगा उसका, उसके माइंड में भी। ये कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे एंजाइटी में कोई भी प्रेजेंट का अगर कोई वो एग्जाम वगैरह देने जा रहा है तो उस टाइम उस एग्जाम का ओवर थिंक करेगा। बट डिप्रेशन की अगर बात करें, वो मतलब ये लाके चलो पिछले पास्ट से लेके जो प्रेजेंट में है, फ्यूचर का भी सोचेगा, उसका ये है। मतलब बहुत ज्यादा ही अगर ही आप सोचेगा। सोचने लगे। ये किन किन पेशेंट्स को आप रेकमेंड करते हैं? शिरोधारा में पेशेंट जो जिनको हेयर फॉल हो रहा है उसमें भी हम काम ये हेयर फॉल के लिए भी इफेक्टिव है? इफेक्टिव है। और उसके अलावा और जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, और जैसे माइंड काम के लिए भी ये काम करता है, प्रॉपर साउंड स्लीप प्रोमोट करता है हमारा। अगर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन ये बीमारियां नहीं है और कोई रिलैक्सेशन के लिए भी कराना चाहें तो वो भी करा सकता है। आयुर्वेद और इन थेरेपीज को थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मनदीप बसु हैं। डॉक्टर बसु, सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से लोग अब भी पूरी तरह आयुर्वेद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसे सूडो साइंस भी कई बार कहा जाता है। आपको क्या लगता है ये विश्वास डेवलप करने में जो दिक्कत लोगों को हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है? और क्या आयुर्वेद पूरी तरह साइंटिफिक है या कुछ कुछ सूडो साइंस जैसा इसमें है? स्यूडो साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयुर्वेदिक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों को थोड़ी सी ये रहती है कि अगर आयुर्वेद इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो उन्हें परेशानी होगी। पहले हाँ, ये एविडेंस बेस्ड नहीं था क्योंकि लोग जो भी इन्होंने भी आयुर्वेद में काम किया वो अपने साथ ही सारी चीज़ों को ले जाते थे, आगे फॉरवर्ड नहीं करते थे, और इस वजह से बहुत सारे जो रिसर्च थे और जो पेपर वर्क था वो पीछे रह गया और आगे काम नहीं हुआ। लेकिन अब इस पे काम हो रहा है। अब जो डॉक्टर्स हैं वो इस पे रिसर्च पे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हो रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से आयुर्वेद आगे बढ़ा और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, आपने भी देखा है जैसे कितने वेलनेस सेंटर्स अब खुल रहे हैं आयुर्वेद के, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है। आपने बात की रिसर्च अब हो रही है आयुर्वेद में, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई भी मान लीजिए कोई नई बीमारी आती है, जैसे नए अब लगातार सामने आ रहे हैं, वायरसेस सामने आ रहे हैं, तो मॉडर्न मेडिसिन में बहुत जल्द उस पर रिसर्च होती है और बहुत जल्द हमें उसका इलाज मिल जाता है, उस पर दवाइयाँ बनना शुरू हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में हम ऐसा कुछ नहीं देखते कि कुछ नई मेडिसिन या कोई नई डिजीज की नई मेडिसिन आयुर्वेद में कुछ नया बनकर सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं रिसर्च के मामले में तो पिछड़ता हुआ आयुर्वेद दिखता है। देखिए, वायरस क्या है, वो एक टेम्पररी वायरस आया, बुखार आया, हमने उसके लिए क्या दवाई ली, पैरासीटामोल ली, बुखार को उतार लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली स्टडीज़ आ रही हैं, पैरासीटामोल बाहर की कंट्रीज़ में बहुत सारे लोगों ने बैन भी करा, डोलो पे बैन आया क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। तो हाँ, अभी वही मैंने कहा, टेम्पररी एकदम से रिलीफ तो मिल जाता है, और लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता। जैसे अब किडनी के इश्यूज़ आते हैं, लिवर के इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन एलोपैथ में ऐसी है जिसकी वजह से बहुत साइड इफेक्ट्स। स्टेरॉइड्स जो हम लेते हैं, जैसे आपने कोविड के दौरान भी देखा होगा कि स्टेरॉइड्स का बहुत यूज़ हुआ, तो उससे पेशेंट को डायबिटीज़ हुई, बहुत सारे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हुई। तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए आपको, लेकिन विद साइड इफेक्ट्स मिलेगा। लेकिन जब आप आयुर्वेद की बात करेंगे, हाँ, उस पर जो है टाइम जो टेकिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा है, लेकिन रूट कॉज पे काम होता है और आगे चल के आपको साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते। जी, मॉडर्न मेडिसिन में एडवांसमेंट्स हो रही हैं और बहुत तेज़ी से हो रही हैं और लोगों का रुझान भी ज़्यादातर उसी तरफ रहता है। तो ऐसे में जब मिरासा आयुर्वेदा आपने सेटअप किया, आपको क्यों लगा कि आयुर्वेदिक थेरेपीज़ की तरफ लोगों का रुझान रहेगा, या उसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, मेरे को भी अभी 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। वैसे तो मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आँखों का इलाज करता हूँ, लेकिन जब मेरे पास मरीज आते थे तो मैंने देखा कि वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसके इलाज के साइड इफ़ेक्ट से उनकी आंखें ख़राब हो गई।
तो जैसे डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से आंखें खराब हो रही हैं, ब्लड प्रेशर है तो हाइपरटेंसिव डिजीज़ हो रही हैं आँखों में, आर्थराइटिस वाले पेशेंट आते हैं मेरे पास। अब आर्थराइटिस वाले का आँख के पास क्या काम है, क्योंकि उसने स्टेरॉइड्स पेन किलर्स लिए, उसकी वजह से आईज जो ऑप्टिक नर्व सूख गई उनकी। स्किन डिजीज़ वाले हैं, स्किन में जैसे उनके स्किन में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक चलने से उनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा हो गया आँख में। तो जब मैंने ये देखा कि इतने सारी बीमारियों की वजह से आंखों की प्रॉब्लम आ रही है और इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में, इंस्टेंट फटाफट ठीक होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स जो उनकी आंखों में आ रहे हैं उसके बाद लिवर में भी आ रहे हैं, तो क्यों ना उनको होलिस्टिक तरीके से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के क्यों ना इलाज दिया जाए उनको। और आयुर्वेद तो पिछले 5000 साल से इस पे काम कर रहा है और रूट कॉज पे काम कर रहा है। तो सस्टेनेबल जो रिजल्ट रिलेटेड चीज़ें थी, सस्टेनेबल उसे इलाज मिले, वो नहीं हो रहा था कहीं भी। तो फिर मन में ख्याल आया क्यों ना आयुर्वेद में हम इस फील्ड में भी, इस चीज़ में भी आगे बढ़ते हैं। और जहाँ मिरासा आयुर्वेद के बारे में हमने सोचा, तो अब बॉडी, उसके माइंड पे कैसे असर हो रहा है, उसके ओवरऑल लाइफस्टाइल पे कैसे असर हो रहा है, और आज की मॉडर्न लाइफ रूटीन तो आप देख ही रहे हो। वाई पीपल आर गेटिंग डायबिटीज़ इन अर्ली एज, वाई दे आर गेटिंग हाइपरटेंसिव इन अर्ली एज, ठीक है, वाई दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी इश्यूज, स्ट्रेस क्यों बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब सप्रेस नहीं करना है कि दवाई खाई, पेन है सर में, खाली दवाई, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट खाली, दीज ऑल मेडिसिन हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आपके बॉडी को कैसे काम करना है, आपके माइंड को कैसे काम करना है, आपके लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है, वी जस्ट हेल्पिंग इट विद सम मेडिसिन एंड थेरेपीज। तो जब ये सब कॉम्बिनेशन पेशेंट को मिलता है तो उसे जल्दी आराम मिलता है, परमानेंट इलाज मिलता है, तो और साइड इफ़ेक्ट्स के जो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उससे बचता भी है पेशेंट। हमारे साथ एक पेशेंट है, आपका नाम क्या है? दिया। आप किन प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ आए? मैं यहाँ पे एक्ने प्रॉब्लम के लिए आई थी एंड मेरे पास बहुत ज़्यादा स्कार थे, फेस पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, तो मैं उसके लिए आई थी यहाँ पे। और कौन सी ट्रीटमेंट्स आपको डॉक्टर ने मैंने recommend की? नवरा फेशियल लिया था यहाँ पे एंड मैंने वही अभी रिजल्ट्स आप देख रहे हो, बहुत अच्छा मेरा का एक्सपीरियंस रहा है अभी जो मैंने कराया है फेशियल। चलिए, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मुझे ऑफिस में 8-8 घंटे 10-10 घंटे वर्किंग एक साथ बैठ के काम करना पड़ता है। इस वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि कमर दर्द, और मुझे कंधे में दर्द होता रहता। मुझे ये लगा कि मुझे सर्वाइकल की भी दिक्कत हो सकती है। तब मुझे एक मेरे कलीग ने मिरासा आयुर्वेदा के बारे में बताया और उन्होंने पंचकर्मा थेरेपी के बारे में बताया। इट्स अ वेरी पावरफुल थेरेपी। बिकॉज ऑफ जब मैं आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में भारीपन, गर्दन नहीं उठना या फिर गर्दन घुमाने में दिक्कत। मैं बहुत बराबर पेन किलर ले लेके जो है सो उसको दूर करता था, बट यहाँ पे आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट्स अ वेरी पावरफुल थेरेपी। जी, पहले से तो काफ़ी डिफरेंस है। एक तो फर्स्ट तो है कि स्ट्रेस फ्री हो गया, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया है वो शिरोधारा के बाद। ब्रेन में यानी कि ऐसे जैसे रिलैक्स हो जाता है ब्रेन, वो भी है। आइज़ में भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो रखा है। तो सेहत के इस खास सेगमेंट के लिए हम पहुंचे थे मिरासा आयुर्वेदा। हमारी कोशिश थी कि आयुर्वेदिक थेरेपीज के बारे में भी हम आपको इन्फॉर्म कर पाएं, उनकी जानकारी भी आप तक पहुंचा पाएं। ये थेरेपीज कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, किन किन बीमारियों में आपको ये थेरेपीज मदद कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धमान, कैमरा के पीछे से मेरा साथ दिया है अमितेश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।